अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जनाब ये हमारी प्यारी सी मॉडल हैं अलिशबा और टिकटॉक पे इनके 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और कमाल की बात यह है कि आपकी बहन को इनका पता ही नहीं है मतलब मैंने इन्हें देखा ही फर्स्ट टाइम है। अच्छा जी, ये मुझसे तैयार होने आई थी। जब ये तैयार होने आई थी ना, उस वक्त हमारा सैलून में ज़ाहिर सी बात है ब्राइडल हो रही थी रेडी। तो अब इनको थोड़ा जल्दी भी थी क्योंकि इन्होंने शूट पे जाना था। रफ़िया का शूट बहुत वायरल हुआ था, उसके बाद मैंने हीर का शूट किया। हीर के बाद फिर ये आ गई मैक्सी पहन के। तो मतलब इस तरह मैक्सीज में ना सारे 1 बाय 1 कहने लगे कि हमारा शूट कर दे, शूट कर दे। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, क्योंकि उनका शूट काफ़ी वायरल गया था। तो अच्छा, ये मैंने कलर ऑफ चट्टी का मॉइस्चराइज़र लगाया। देन उसके बाद मैंने क्या किया, इन्हेंस ब्यूटी का प्राइमर लगाया। उसके बाद मैंने ये F1 है या शायद आइवरी शेड की क्रेलॉन की टीवी पेंट स्टिक लगाई तो एज अ आई बेस। लेकिन क्या हुआ कि ये मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस रहा कि एक तरफ ब्राइड्स मतलब बैठी हुई थी, उनका चल रहा था काम, और दूसरी तरफ यहाँ जो था इनकी आई बेस सेट ही नहीं बैठ रही थी। तो क्या उसको कहते हैं, मेकअप ज़रा वो दूसरी साइड पे था। तो मेरे पास जो जो पड़ा था मैंने कहा चलो मैं इससे कर लेती हूँ, साथ साथ वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन वो इतना ख़राब हो गया कि मुझे फिर साफ़ करना पड़ा। मुझे मतलब ये हुआ कि यार अगर मैं इसको सेट करने में रही तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और ये मज़ीद ख़राब से ख़राब होता जाएगा। तो बेहतर यही है कि इसको यहीं पे साफ़ कर लो। तो फिर मैंने उसके बाद M2N का कंसीलर लिया जो कि क्रीमी था। इतनी गर्मियों में भी किसी की एक्सट्रीमली ड्राई स्किन हो सकती है, मतलब मौजें हैं भाई कि मतलब इतनी गर्मी में हमारे तो मुंह से पेट्रोल पंप की नदियां बह रही होती हैं। मतलब इतना ऑयल निकल रहा होता है, पेट्रोल पंप बोल रही हूँ, मतलब इतना तेल निकलता है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो अच्छी बात है यार, जिनकी ड्राई स्किन है, मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है, वो पानी भी ज़्यादा पी सकते हैं, तो उनको पसीना भी आ जाए तो सब मैनेज हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद इसको सेट करने के बाद जनाब हमने क्या किया, मैंने पर्ल शेड लगा लिया इनहेंस ब्यूटी का। बहुत लाइट रेड लगाया, लेकिन वो कैमरे में बिल्कुल ही लाइट लग रहा है, लेकिन इतना लाइट नहीं था। जब आप एंड का जो देखेंगे ना उसमें बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट हो रहा होगा जब लास्ट आप फाइनल लुक देखेंगे। अच्छा, ये लाइलिक सा मैंने शेड लिया था एक आई शेडो पैलेट में से। अच्छा, जब हमारे पास ना काम थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो फिर मैं ये जो मेरे पुराने पैलेट्स भी पड़े होते हैं ना, मतलब जो काम में नहीं भी होते, तो मैं फिर वो भी निकाल लेती हूँ। जाहिर सी बात है, एक किसके पास, एक किसके पास और एक किसके पास। और यहाँ पे मैं इनहेंस ब्यूटी का जो है न्यूली जो 3D शेड थे उनके जो 5 आई थिंक 5 या 6 शेड जो आए थे वो मैंने ख़रीदे थे। उसमें से ये 01 का शेड लगा रही हूँ जो कि बिल्कुल इनकी ड्रेस के साथ फिट बैठ रहा था और इतना खूबसूरत लग रहा था ये। और इनकी आँख जो है ना उसमें मतलब थोड़ा सा फ़र्क इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, वो ऑपरेशन की वजह से था। इनका एक्सीडेंट हुआ था तो इन्होंने बोला कि मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ था, और वहाँ पे मतलब कोई आई शेडो नहीं टिक रहा था, कोई किसी किस्म की चीज़ टिक नहीं रही थी। आपको पता है ऑपरेशन जहाँ से हुआ और स्टिचेस लगे हों वहाँ पे से स्किन थोड़ी अजीब सी हो जाती है, तो वहाँ पे बेस को टिकाना, अपने आई शेडोज़ को टिकाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो वो बड़ी मुश्किल से हमने इस मेकअप को किया। देन उसके बाद जनाब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनहेंस ब्यूटी का पीच करेक्टर। आप पूछते हैं कि हम पिंक यूज़ कर सकते हैं, हम ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, आपके पास जो भी कलर करेक्टर आप यूज़ कर सकते हो। मैं ये इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझे लगे ना कि अगर पिगमेंटेशन बहुत कम है और उसके बाद जनाब क्या उसको कहते हैं कि पिगमेंटेशन कम है और सिर्फ हमने 1-2 टोन जो है वो लाइट जाना है, हमारी बेस जो है वो ग्रे में ना जाए, क्योंकि डे से शूट स्टार्ट होता है और रात तक मतलब शूट्स चलते हैं। इनहेंस ब्यूटी का यहाँ पे मैं लाइनर लगा रही हूँ। अगर आपको लगे कि आपका लाइनर ड्राई हो रहा है तो आप उसके अंदर ड्यूरा लाइन मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। आपका लाइनर ड्राई हो रहा है, आपका मस्कारा ड्राई हो रहा है, आपका लिप ग्लॉस ड्राई हो रहा है, तो आप उसके अंदर ड्यूरा लाइन के 3-4 ड्रॉप्स ऐड कर लिया करें, इंशाल्लाह लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ मैं इनहेंस ब्यूटी की मीडियम फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं कुछ और मिक्स नहीं करूँगी, सिर्फ मीडियम फाउंडेशन ही यूज़ कर रही हूँ। पहले ब्रश से मैंने उसको अच्छे से जो है वो थोड़ा उसको घुमा लिया करें निकाल के,
ताकि जितनी फाउंडेशन आपकी ऑक्सीडाइज होनी है वो वहीं प्लेट के ऊपर ही हो जाए। देन उसके बाद आपने फाउंडेशन लगानी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मुझे पता था कि इतना कोई वो स्किन साफ थी, बिल्कुल अच्छी थी माशाल्लाह, यंग थी, तो मुझे लगा कि बस अभी एक फाउंडेशन के साथ काम चल जाएगा, इसलिए मैंने जस्ट सिंगल एनहांस ब्यूटी की मीडियम फाउंडेशन उठाई और लगा दी। नीचे एक लेयर देने का मकसद ये होता है कि आपकी बेस कहीं से ग्रे में ना जाए। यहाँ बी ब्यूटी का मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ। कंटोर, जब ये मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम पे मेरे पास कंटोर पैलेट नहीं था, क्रीमी कंटोर, वरना मैं क्रीमी कंटोर यूज़ करती। यहाँ ब्लश लगाने का मकसद यही था क्रीमी, क्योंकि मैंने जब ब्राइड्स पे काम स्टार्ट किया ना, जब ये जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई, क्रीमी प्रोडक्ट्स पे मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी कि यार अब क्रीमी प्रोडक्ट्स पे काम करके देखती हूँ कि क्या रिजल्ट आता है, और वो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा क्रीमी प्रोडक्ट्स के साथ काम करके, फीडबैक बहुत अच्छे आए। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि आप ही हम आपसे पूछते हैं मेकअप का, पार्टी मेकअप तो सोने में नहीं करती, लेकिन ब्राइडल का जब आप बुकिंग का कहते हैं, आप यकीन करें कि अभी जून एंड होने वाला है और मेरे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक की ब्राइडल बुकिंग्स पड़ी हुई हैं। ब्राइड्स भी ऐसी कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा कहा हुआ ना कि आप ही हमने होना ही आपसे तैयार है, तो यकीन करें कि सिर्फ उनकी बुकिंग ली हुई है मैंने। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं बुकिंग क्यों नहीं लेती, क्योंकि मैं 1 मिनट में ठीक होती हूँ और दूसरे मिनट में मैं ऐसे बीमार हो जाती हूँ जैसे मैं बचूंगी ही नहीं। तो इसलिए मुझे अपनी ज़िंदगी का भी भरोसा नहीं है, मैं इतनी लंबी लंबी बुकिंग्स नहीं लेती, लेकिन लोग ज़बरदस्ती करवा देते हैं। तो काम मैंने कुछ अपनी बीमारी की वजह से भी काम छोड़ा हुआ है, लेकिन अगर कोई बहुत इंसिस्ट करे, नहीं फोर्स करता रहे कि मैंने होना ही आपसे है, तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा नेड़े तेड़े की कोई डेट है तो भी मैं कर दूंगी। ब्लश शाइनर लगा लिया, ब्लश लगा लिया, और यहाँ ऊपर जो मैंने अभी हाइलाइटर लगाया ना, वो मैंने लगाया है इनहेंस ब्यूटी का वाइट डायमंड, जो इनका बॉक्स आया था ना, उसके अंदर से ही मैंने हाइलाइटर लगाया है। उसके अंदर से ही मैंने ये जो ब्लश पे आप देख रहे हैं ना, पिंक पिंक सा, बड़ा खूबसूरत सा, जब आप इसको ऑफ लाइट भी देखेंगे ना, ये इतना प्यारा शाइन करता है। और ये लिप पैलेट भी जो है इनहेंस ब्यूटी के पेज पे डील लगी थी तब मैंने लिया था, अब उनके पास आई थिंक ये नहीं है। और साथ में ये जो लिप ग्लॉस है ना, हल्का सा, ये मुझे वहाँ से क्या उसको कहते हैं गिफ्ट में मिला था। और ये आपने अच्छे से जो है मुझे, अच्छा यहाँ तक मैट अच्छा लग रहा था, लेकिन जो हमारी मॉडल हैं इनकी डिमांड थी, अच्छा ये जो मॉडल्स होती हैं ना, ये शूट, अपने शूट के लिए रेडी होने के लिए आती हैं, तो मैं परमिशन ले लेती हूँ, अगर कोई परमिशन दे दे तो मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर लेती हूँ, ठीक है। कोई पर्सनली मैंने इनको खुद से नहीं बुलाया कि आप आएँ मैं आपका शूट करूँ, और ना ही मैं मॉडल्स को बुलाती हूँ, जो खुद से आ जाएँ कि जी हमने फलां जगह पे जाना है, आप हमें रेडी कर दें, तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो वो कहती हैं हाँ जी बना लें, तो फिर वो मेरे लिए इजी हो जाता है। तो ये इनकी फाइनल लुक थी। लाइट हमारी चली गई थी, अंधेरे में हमने फाइनल लुक ले ली थी क्योंकि हमारा जनरेटर नहीं चल रहा था। और आपने मुझे बताना है कि आपको इनकी फाइनल लुक कैसी लगी। और ये सारी लुक्स जो है ना हमने अंधेरे में ही ली थी, उस तरह लाइट नहीं थी हमारे पास, मतलब कम लाइट्स थी। और ये देखें हाइलाइटर कितना खूबसूरत लग रहा है, पिंक वाला, जो आप मुझसे अक्सर पूछते हैं। इनकी ड्रेस के साथ इतना मैच हो रहा था, और जैसे ही मतलब क्या उसको कहते हैं लाइट गई ना, तो वो इतना मोबाइल की लाइट में भी शाइन कर रहा था ना, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो आपको इनकी फाइनल लुक कैसी लगी आपने लाजमी कमेंट करके बताना है। कमेंट कर दिया करें, क्या जाता है, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। नेक्स्ट आपको कौन से लुक चाहिए ये भी बता दिया करें, और किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ मुझे इसका भी थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।